जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे कैडेट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज हम आप लोग को बताएंगे कि पायलटिंग कैसे किया जाता है। एनसीसी में कोई भी मान लीजिए फंक्शन होता है या फिर हमारे पीआई स्टाफ, जो बड़े पीआई स्टाफ होते हैं जैसे सी हो गए, ब्रिगेडियर सर आते हैं अपने कैंप में, या फिर अपने एनओ सर हो गए अपने कॉलेज में, तो उनको पायलटिंग देना है। तो आखिर आप लोग कैसे पायलटिंग करोगे? तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ पायलटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आपको उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक कैन इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कैन नहीं, अगर आप प्रेस्टिक कर रहे हो घर पे, तो एक ये लकड़ी भी ले सकते हो, किसी भी पेड़ से तोड़ के सीधी सी लकड़ी हो उसको भी ले सकते हो आप स्टिक की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने केन लिया है। अब केन के यहाँ पे ठीक सामने लिखा होता है एनसीसी, यहाँ पे एनसीसी लिखा होता है। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर। अब यहाँ पे इसको पकड़ने का तरीका क्या होता है, ये बाएं बाजू की ओर लगता है। ठीक है, थोड़ा इधर बाहर निकला हुआ रहेगा इतना। ठीक है, और ये हमेशा बाएं बाजू की ओर लगता है। और इसको पकड़ने की तरीका देखिए, पहले तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। पकड़ने का तरीका 2 फिंगर से पकड़ेंगे, मात्र 2 फिंगर से, बाकी 3 फिंगर का कोई काम नहीं, बस 2 फिंगर से पकड़ेंगे इसको। ठीक, और पकड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे ताकि एनसीसी भी दिखे। आप लोग अगर केन पकड़ना सीख जाते हो, अब इसके बाद आता है प्रोसीजर आपका सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़ और सामने से तेज चल। ठीक है, यही होता है अपने पायलटिंग में। अब केन के साथ कैसे दाएं मुड़ बाएं मुड़ होंगे, सावधान कैसे होंगे, विश्राम होंगे। ठीक है, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो थोड़ा पीछे, तो यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो अभी हम बताएंगे आप सभी को कि कैन के साथ सावधान विश्राम कैसे होंगे। ठीक है, तो कैन हमेशा बाएं बाजू में लगेगा। पकड़ने का तरीका या ऐसे 2 फिंगर से पकड़ते हैं, यहाँ पे एनसीसी दिखना चाहिए। अभी हम हैं सावधान की मुद्रा में। ठीक है, अभी हम विश्राम होते हैं, जैसे हमको कार्रवाई मिलता है पेट विश्राम। तो जैसे ही विश्राम होंगे तो कैन एक साथ में और पैर और कैन के साथ एक साथ दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों एक साथ, जैसे ये जा रहा है विश्राम की पोजीशन में, और ऐसे ही कैन पीछे आ रहा है। ठीक है, अभी सावधान होने के लिए, ठीक है, अब देखिए सावधान होने के लिए अभी हम विश्राम में हैं। ठीक है, कैन पीछे हमारा, और जैसे सावधान होते हैं कैन सामने आ जाएगा। ठीक, अभी विश्राम हो रहा है, कैन पीछे, और जैसे सावधान हो रहा है कैन आगे। तो ये हमारा रहा प्रोसीजर, कैन के साथ सावधान और विश्राम। ठीक है, अभी आप लोग सामने से देख लीजिए और पीछे से भी देख लीजिए। देखिए, अब जब भी हम सावधान में रहेंगे तो कैन हमारा पूरा यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक सामने ऐसे पकड़े रहेंगे हम लोग, इधर से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इतना निकला हुआ होना चाहिए। जब भी हम यहाँ पे सावधान होते हैं तो कैन बिल्कुल ठीक ऐसे होगा, और हमारी बॉडी बेयरिंग ठीक सामने की तरफ ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी हम लोग सावधान है तो हमारा कैन और पूरा ऐसे हम पकड़े हुए हैं 2 फिंगर से, और ठीक सामने, और ये वाली हाथ पूरी लॉक रहेगी। ठीक है, अब लॉक होने के बाद यहाँ पे देखिए, जब भी हम विश्राम हो रहे हैं तो ये हमारा पैर थोड़ा दूर जाएगा और ये कैन पूरा पीछे, एक साथ दोनों होंगी। यही प्रोसीजर देखिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सावधान कैसे होते हैं, विश्राम कैसे होते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आप सभी को बताते हैं कि दाएं मुड़ कैसे होते हैं, बाएं मुड़ कैसे होते हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोग भी देख लीजिए कि सावधान विश्राम के पोजीशन में पीछे तो हाथ जा रहा है, लेकिन पीछे किस तरह से जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, तो अभी पीछे से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम अभी सावधान हैं, ठीक है, अभी हम विश्राम हो रहे हैं, सावधान विश्राम, सावधान। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम पीछे जा रहे हैं तो हमारा है हाथ जैसे कैसे आ रहा है कैन के साथ पीछे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सावधान और विश्राम का प्रोसीजर। ठीक है, कैन के साथ अभी आप लोगों ने तो सीख लिया कि सावधान विश्राम कैसे किया जाता है। अब हम आप सभी को बताते हैं कि कैन के साथ दाएं मुड़ बाएं मुड़ कैसे होते हैं। ठीक है, अगर सावधान विश्राम, दाएं मुड़ बाएं मुड़ और सामने से सलूट करना कैन के साथ सीख जाते हो, और सामने से तेज चल, तो पायलटिंग आप एक नंबर का सीख जाते हो। ठीक है, पायलटिंग में कोई आपको हरा ही नहीं सकता। पायलटिंग के लिए आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी बताते हैं हम कि कैन के साथ दाएं मुड़ और बाएं मुड़ कैसे प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं और देखिए हम यहाँ पे सावधान की पोजीशन में खड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, और हमको कार्रवाई मिलता है। ठीक है, कासन मिलता है हमको, तीनों तीन में देने चलेगा दाहिने मुड़। ठीक है, अब दाहिने मुड़ने के लिए हमारा दाहिना ये है। अब हम दाहिने किस तरह मुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कैन नहीं है, मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं और मान लीजिए हमारे हाथ में कैन नहीं है। अब कैन नहीं है तो हम ऐसे नॉर्मल मुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल मुड़ेंगे ऐसे, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, कैन है भैया, तो कैन के साथ हम कार्रवाई करेंगे।
ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, कैन पकड़ने का सही तरीका हमारा क्या होना चाहिए, एनसीसी जो है हमेशा सीधा होना चाहिए और ठीक दिखना चाहिए। ठीक है, ये इस कैन पे एनसीसी लिखा होता है। अब इसको पकड़ लिए, आपको पकड़ने का तरीका भी बता दिए। अभी हम दाहिने मुड़ते हैं। ठीक है, तो दाहिने मुड़ेंगे कैन के साथ। पहले हम अपने विश्राम में जाते हैं। अभी हमको क्या कहा से मिलता है, पेट देने चलेगा दाहिने मुड़। अब दाहिने हमको मुड़ना है। ठीक है, जैसे दाहिने मुड़ के हम पैर एक दोनों पैर मिलाएंगे वैसे कैन हमारा सीधा हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रोसेस में हम बाएं बोलते हैं, बाएं मुड़ने के लिए। तो अभी जैसे हम बाएं मुड़ते हैं तो झटके से कैन पीछे जाएगा, पूरा हाथ दोनों एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये वाला पैर मिलाते हैं वैसे कैन सामने आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप लोग अच्छी तरीके से दाहिने मुड़ देखिए। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ बताते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको काशी में प्लेट तीनों में देने चलेगा दाहिने मुड़। अब हम जैसे दाहिने होते हैं, ठीक है, कैन पूरा एकदम सीधा हो जाएगा, दोनों हाथ लॉक हो जाएगा। और जैसे ये पैर को हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, दोनों पैर मिलाएंगे, उसके बाद कैन आके सामने हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस में बताते हैं हम बाएं मुड़ के। अब बाएं मुड़ मान लीजिए हम सावधान है और हमको क्या बोला जाता है, प्लेट तीनों में बाएं लौटेगा, बाहें मुड़। तो ऐसे कैन पकड़े रहेंगे और ऐसे। ठीक है, देखिए ये वाला हाथ एकदम सीधा हो जाएगा, एक जगह पे लॉक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए प्लेट तीनों में बाएं चलेगा, बाहें मुड़। ठीक है, तो एक साथ हमारा क्या हो रहा है, पैर और पैर जब भी मिल रहा है तो हमारा कैन ठीक सामने आ रहा है। यानी कि जब भी हम सावधान के पोजीशन में होंगे तो हमारा कैन ठीक सामने ऐसे होगा, और जब भी हम विश्राम के पोजीशन में होंगे तो कैन हमारा पीछे होगा, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे दाएं और बाएं मुड़ का प्रोसीजर। ठीक है, अभी आप लोग दाएं और बाएं मुड़ का प्रोसीजर अच्छी तरीके से देख लिए, बिल्कुल धीरे से। अब हम आप सभी को बताते हैं कि इसको थोड़ा स्पीड कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेट तीन में देने चलेगा दाहिने मुड़, प्लेट तीन में बाएं चलेगा बाएं मुड़। ठीक है, अभी हम लोग फिर एक बार बाएं मुड़। ठीक है, जैसे ही पैर मिल रहा है हमारा कैन ठीक सामने आ जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इधर दाएं या फिर बाएं मुड़ रहे हैं तो कैन ऐसे हैंड के साथ लॉक हो जा रहा है। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रोसीजर दाएं मुड़ और बाएं मुड़। ठीक है, कैन के साथ। अब आप सभी को बताते हैं कि आप सभी को सामने से तेज कैसे चलना है कैन के साथ अपने, और सामने का सलूट कैसे करना है अपने कैन के साथ। ठीक है, तो सभी को बताते हैं पीछे कैसे मुड़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैन हमारा वही प्रोसीजर रहेगा, और पीछे जैसे हम लोग मुड़ते हैं नॉर्मल तरीके से, बस वैसे ही मुड़ना है। बस यही फर्क है कि कैन को यहाँ पे जब हम लोग हैंड ले जाएंगे पीछे की तरफ तो ये हैंड लॉक होगा। जैसे आप लोग दाहिने मुड़ बाएं मुड़ में हैंड लॉक करते थे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा आपके पीछे मुड़ में। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग को बताते हैं सामने से तेज कैसे होगा, वो भी कैन के साथ। आप लोगों ने तो सामने से तेज खाली हाथ तो सीख ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर पायलटिंग करने जा रहे हो तो आपको कैन के साथ सामने से तेज चलना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब सामने से पायलटिंग कर रहे हो तो सामने से तेज चलोगे तभी ना आपके पीआई स्टाफ जो आपके सीईओ सर, ब्रिगेडियर सर या फिर एनओ सर होंगे आपके पीछे से आएंगे। ठीक है, तो अभी हम आप सभी को बताते हैं सामने से तेज चल कैन के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये एरिया सही है शायद। ठीक है, हम आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कैन के साथ हम आप लोग देखिए कैन के साथ सावधान की मुद्रा में और सामने से तेज चलना है, तो वही प्रोसीजर रहेगा, बस एक हाथ लॉक रहेगा और एक हाथ ओपन रहेगा। ठीक है, एक हाथ लॉक रहेगा और एक हाथ वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। ठीक है, अभी सामने से तेज चल। यहाँ पे हमने थंब कितना बार बोला, 4 बार। आप लोग अगर मिल जाता है तो 2 ही बार में काम चला लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग 4 बार में आप लोग थंब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग 4 बार करते हो तो भी ठीक है, 2 बार अपना थंब करते हो तो भी ठीक है। कैन के साथ आप लोग 4 बार भी पैर मिला सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो 4 बार में मिला लो, अगर मिल जाता है तो 2 ही बार में बहुत ही बेस्ट है। ठीक, अभी एक बार और आप सभी को करके बताते हैं सामने से तेज चल। ठीक है, अभी हम सावधान में हैं और हमको क्या करना है, सामने से तेज चलना है कैन के साथ। तो एक हाथ हमारा लॉक रहेगा जो कैन है हमारे उसके साथ, और एक हाथ पूरा स्विंग करना है। ठीक है, तो अभी सामने से तेज चलते हैं। ठीक है, तो अभी कैन के साथ हम लोग थम हो गए सामने से तेज चल के। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मान लीजिए अगर कोई पीआई स्टाफ आ रहे हैं, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सैल्यूट भी देना होगा, तो अभी सैल्यूट भी बता देते हैं, एंड उसके साथ साथ पूरा जो हमारा जो पायलटिंग होता है उसको एक साथ जोड़ के कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे। अभी सामने से तेज चल तो आप सभी को कंफर्म हो गया होगा
ठीक है, कि एक हाथ हमारा कैन के साथ लॉक होगा और एक हाथ हमारा पूरा स्विंग होगा, खाली रहेगा तो पूरा स्विंग करना है। ठीक है, एक बार और अच्छी तरीके से आप सभी को दिखाते हैं, थोड़ा पीछे हट के। ठीक है, अभी देखिए ये हाथ हमारा क्या है, लॉक है यहाँ पे, और एक हाथ हमारा पूरा खाली है। अभी हम लोग यहाँ पे सावधान हुए और जैसे सामने से तेज हमको कार्रवाई मिलता है, ठीक है, वहाँ पे कोई कासन नहीं दिया जाता है, आप सभी को टोटल साइलेंट मोड में रहकर करना पड़ता है। तो पायलटिंग करने से पहले आप लोग प्रेस्टिंग करोगे, जो आपके साथ कैडेट पायलटिंग करने वाले हैं दोनों मिलकर, या फिर आप लोग 4 भी हो सकते हो, तो आप 2 या 4 मिलकर प्रेस्टिंग करोगे। ठीक है, तो अभी हम देखिए सामने से तेज चल रहे हैं, एक हाथ लॉक रहेगा, एक हाथ पूरा स्विंग होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा पीछे आते हैं यहाँ पे और आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम सामने से तेज चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रोसीजर हमारा। बस अब हम आप सभी को बताते हैं कि आखिर कैन के साथ सल्यूट कैसे मारना है। ठीक है, और बिल्कुल सामने सल्यूट मारा जाता है कैन के साथ, तो आप सभी को कैसे ही मारना है कि अपने कैन के साथ कैसे सल्यूट मारना है। ठीक है, अब सल्यूट मारने के लिए हमको तो सबको पता होगा कि आप सभी को सल्यूट मारने के लिए अपने साधन की पोजीशन में ही आना पड़ेगा, चाहे विश्राम में हो या किसी भी पोजीशन में हो। ठीक है, तो अभी कैन के साथ साधन की पोजीशन क्या होगी, बाएं बाजू में अपना कैन, और कैन पकड़ने का सही तरीका तो पता है आपको, और कैन हम मान लीजिए पकड़ लिए और यहाँ पे आ गए सावधान की पोजीशन में। अब जब भी हम सल्यूट करते हैं तो आप लोग पहले आहिस्ता से देखिए, सल्यूट करने का ऐसे जाता है ठीक सामने और ऐसे आके एक एंगल बनता है। ठीक, और ये बाजू पूरा खुदा हुआ होना चाहिए, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे सल्यूट मारता है, नहीं। ठीक है, ये ऐसे सामने जाएगा और फिर पूरा ऐसे पूरा हाथ पूरा खुला होना चाहिए। ठीक है, ऐसे, और आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर होता है, अपनी ये वाली उंगली जो होती है अंगूठे से छोटी बड़ी वाली उंगली जो होती है वो अपने आईब्रो के पास होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैन के साथ कैसे सल्यूट मारा जाता है, आप लोग पहले आराम से देखिए, आस्ते से। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में आप सभी को, जब हमने सल्यूट मारा था तब ये वाली हाथ क्या हाथ थी, नीचे थी। ठीक है, ये वाला हाथ एकदम लॉक हो गया था, कैन ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 2 3 1 2 3 1। ठीक है, ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हो। अभी तक जितना परेड आप लोगों ने सीखा, ये एक पायलटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर इसी सब परेड को टोटल एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये पायलटिंग हो जाएगा। ठीक है, आइए इस परेड को एक साथ जोड़ते हैं और आप सभी को पायलटिंग करके अच्छी तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, मान लीजिए इधर से कोई पिया स्टाफ आ रहा है इधर की तरफ। ठीक है, इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इतना ही समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो देखिए पायलटिंग का काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका एनसीसी का जो यहाँ पे एनसीसी लिखा है सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से उनको हम यहाँ लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर 2 स्टार से ऊपर के हैं तो इनको यहाँ पे ऐसे ही सल्यूट दे दिया जाएगा, लेकिन अगर 2 स्टार से एक्स्ट्रा नहीं है तो यहाँ पे कोई सल्यूट आप 2 या ना दो, आप पिया स्टाफ बताएंगे। ठीक है, अगर कोई भी अधिकारी 2 स्टार से अधिक का होता है तो उनको सल्यूट दिया जाता है। ठीक है, चाहे आपके सीओ सर हुए ब्रिगेडियर हुए, इनको यहाँ पे सल्यूट दिया जाएगा। अगर आपके एनओ सर हैं, मेजर का रैंक है यानी कि 3 स्टार है, ठीक है, तो उनको भी सल्यूट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग 2 स्टार से अधिक ऊपर वाले अधिकारी को हम क्या देते हैं, सल्यूट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ठीक है, अगर आप कैंप में कर रहे हो या फिर कहीं, मतलब मान लीजिए आपको सल्यूट देना ही है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे हो साधन की पोजीशन में और आपके जो है एनओ सर या फिर सीओ सर या ब्रिगेडियर सर आ जाते हैं, तो यहीं से उनको सल्यूट देना है, बोलना। ठीक है, सल्यूट देते समय यहाँ पे देखिए, सल्यूट देते समय जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, आप सल्यूट देते समय इतना जल्दी में नहीं देना, थोड़ा सा रुकना, वहाँ पे होल्ड करना ताकि उनको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब हम सल्यूट कैसे देंगे, जय हिंद। गिराते समय अपना हैंड उनको जय हिंद बोलेंगे, एंड उसके बाद हम लोग पीछे मुड़ जाएंगे ऐसे झटके से और सामने से तेज चलना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ हम जैसे थम हुए, यहाँ पे जो स्टेज लगा या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वो उस पर चले जाते हैं तो हमें फिर पीछे मुड़ के खड़ा हो जाना है ऐसे। तो ये रहा हमारा पायलटिंग का प्रोसीजर। ठीक है, आगे अब इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस परेड पे चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।